अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 10th क्लास कंप्यूटर साइंस उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। चैप्टर नंबर 2 है सिस्टम रिकवरी एंड मेंटेनेंस। इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के और एमसीक्यूज करेंगे। बड़े आसान ज़बान में बेटा जी नोट्स हैं, तो आपको यहाँ से समझना आसान है। तो आप जो है आपको ये नोट्स मैं आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको प्रोवाइड भी कर सकता हूँ। मेरे चैनल पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। तो सबसे पहले बेटा हम एमसीक्यूज करते हैं। आपको इसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो बोर्ड में आएंगे, तो इनको आप अच्छे तरीके से एक्सरसाइजेज को शॉर्ट और एमसीक्यूज आपने नहीं छोड़ने किसी भी सूरत में। टास्क मैनेजर बुनियादी तौर पर कहाँ इस्तेमाल होता है? सबसे पहला एमसीक्यूज है तो ये चलने वाली एप्लीकेशंस की निगरानी करता है। ठीक है, तो टास्क मैनेजर जब आप खोलते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस चल रही हैं। सेफ मोड विंडोज़ को किस तरह स्टार्ट करता है? जो सेफ मोड होता है वो विंडोज़ को किस तरह स्टार्ट करता है? सिर्फ बुनियादी ड्राइवर्स के जरिए। ठीक है, उसके बाद है बूटेबल यूएसबी ड्राइवर्स किस लिए इस्तेमाल होती हैं? ये सिस्टम की मरम्मत और रिकवरी के लिए इस्तेमाल होते हैं। बूटेबल यूएसबी होती है, आप इसे विंडो इस्तेमाल इंस्टॉल करते हैं या फिर आप इससे रिकवरी करते हैं फाइल्स की। तो ये यूईएफआई सिस्टम में एक बूटेबल यूएसबी को किस स्टाइल में बनाया जाता है? तो इसको हम जीपीटी स्टाइल में बनाते हैं। कुछ सिस्टम में एमबीआर स्टाइल होता है, लेकिन यूईएफआई सिस्टम होते हैं जो उसमें जो हम यूएसबी बूटेबल बनाते हैं, जब आप वो बूटेबल सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आगे जीपीटी का आता है या एमबीआर का, तो आप जीपीटी स्टाइल को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद है बेटा पावर पावर इन सेल्फ टेस्ट कब किया जाता है? तो जो सिस्टम स्टार्टअप के ऊपर ही ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। टिनोर शेयर एक टूल है जो किस लिए इस्तेमाल होता है? जो टिनोर शेयर एक टूल है बच्चे, ये खोई हुई फाइलें बहाल करना। जो फाइल्स लॉस्ट हो गई हैं या आपका यूएसबी वगैरह में डाटा है वो ख़राब हो गया है, तो उसको बहाल किया जाता है। ठीक है, फाइल हिस्ट्री किस में मदद करती है? तो बेटा जो फाइल हिस्ट्री है वो ज़ाती फाइलों की कापियां महफूज करती है। ठीक है, तो वो आपको फाइल हिस्ट्री आप खोलें कंप्यूटर तो आपको पता चल जाता है कि कौन कौन सी फाइल्स हैं आपने इससे पहले खोली हुई हैं। उसके बाद है बेटा विंडोज़ डिफेंडर क्या फराहम करता है? तो ये वायरस होते हैं जो उनसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। उसके बाद है बेटा हमारे हलशुदा मश्की सवालात। तो सबसे पहला है टिनोर शेयर का अहम फंक्शन लिखें। तो टिनोर शेयर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, प्रोग्राम है। टिनोर शेयर एक मुफ्त और आसान इस्तेमाल होने वाला थर्ड पार्टी फाइल रिकवरी प्रोग्राम है। ये आपकी हार्ड ड्राइव यानी यूएसबी या मेमोरी कार्ड को स्कैन करके हाल ही में डिलीट होने वाली फाइल्स तलाश करता है। आप फिर मुंतखब कर सकते हैं कि कौन सी फाइल्स को बहाल करना है। तो ये आपका जो लॉस्ट डाटा होता है उसको आपको ठीक करके देता है। दूसरा बेटा सिस्टम रिकवरी में सेफ मोड के इस्तेमाल की तारीफ करें। तो सेफ मोड क्या करता है? विंडोज़ को सिर्फ बुनियादी ड्राइवर्स, ये एमसीक्यूज भी था, और सर्विसेज के साथ स्टार्ट करता है। यानी कि जो बेसिक ड्राइवर होते हैं उनके साथ ही सेफ मोड क्या है, वो विंडोज़ को स्टार्ट करता है। ये पस मंज़र के गैर ज़रूरी प्रोग्रामों और स्टार्टअप सॉफ्टवेयर को गैर फाल कर देता है। यानी कि जो प्रोग्राम गैर ज़रूरी होते हैं तो सेफ मोड में वो गैर फाल हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं, जिससे ख़राब ऐप या सेटिंग्स की वजह से पैदा होने वाले मसाइल को हल करना आसान हो जाता है। उसके बाद है बेटा रफस। जो सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली इस्तेमाल होता है बूट करने के लिए यूएसबी को। अगर आपने विंडो करनी है, अगर आपके पास वो सीडी ड्राइव नहीं है तो आप यूएसबी के जरिए विंडो कर सकते हैं। तो रफस के जरिए बूटेबल यूएसबी बनाने के मराहल लिखें। तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम फराहम कुनंदा की ऑफिशियल वेबसाइट से सिस्टम इमेज या इंस्टॉलर डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो आप जो है वो सिस्टम इमेज यानी कि विंडोज़ वगैरह वो डाउनलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद सिर्फ विंडोज़ के लिए इसकी ऑफिशियल साइट से रफस डाउनलोड करेंगे, ये वाला सॉफ्टवेयर। ठीक है, और मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप इसके बिल्ट इन टूल्स, उसके जो पहले से बिल्ट इन होंगे जैसे टर्मिनल या डिस्क यूटिलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा एक यूएसबी ड्राइव लगाएं और उसके बाद रफस को खोलना है। बड़ा आसान है, यूएसबी और आईएसओ फाइल मुंतखब करें। यूएसबी आपने मुंतखब करनी है जो आपने कंप्यूटर के साथ लगाई है, और साथ आईएसओ फाइल जो है वो आपने इंतखाब करना है उसका, यानी कि जो विंडो की आईएसओ फाइल है, जो विंडो आप करना चाह रहे हैं। विंडोज या लिनक्स सिस्टम के लिए, जदीद पीसी के लिए जीपीटी और पुराने सिस्टम के लिए एमबीआर मुंतखब करें। ठीक है, तो जो नए सिस्टम आ रहे हैं आजकल विंडोज, उसके लिए आपने जीपीटी करना है, एमबीआर नहीं करना। फिर बूटेबल यूएसबी बनाने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करें, तो ये थोड़ी देर में ही आपकी जो यूएसबी है उसको बूटेबल बना देगी। आप उसको कंप्यूटर के साथ लगाएंगे जिसकी विंडो करनी है,
और जैसे भी वो ऑन होगा, आप बूटेबल की है कोई भी होती है, मुख्तलिफ सिस्टम्स के लिए मुख्तलिफ होती है, वो प्रेस करेंगे तो वो चल जाएगा। सवाल नंबर 4 है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसको हम पोस्ट भी बोलते हैं, उसके दौरान क्या होता है? पी से पावर है, ओ से ऑन है, एस से सेल्फ है और टी से टेस्ट है। पोस्ट, पोस्ट का मतलब है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये वो पहली चीज है जो फर्मवेयर कंप्यूटर ऑन होने के बाद करता है। पोस्ट सबसे अहम हार्डवेयर को चेक करता है, ये यकीनी बना सके कि सब कुछ सही काम हो रहा है, यानी कि ये परफॉर्मेंस को चेक करता है कि आया कि सारी चीजें नॉर्मल चल रही हैं कि नहीं, तो उसको करता है। उसके बाद है बेटा सवाल नंबर 5 एक्सरसाइज का, रिकवरी टूल्स को यूएसबी ड्राइवर से इस्तेमाल करते वक्त बूट ऑर्डर सेटिंग क्यों अहम है? यानी कि अगर रिकवरी टूल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं यूएसबी ड्राइवर से, अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर बूट ऑर्डर सेटिंग क्यों, आप बूट क्यों करते हैं? बूट ऑर्डर सेटिंग आपके कंप्यूटर को बताती है कि सबसे पहले किस डिवाइस से स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर ये यूएसबी से बूट करने के लिए सेट नहीं है तो कंप्यूटर आमतौर पर हार्डवेयर से ही स्टार्ट हो जाएगा, बजाय इसके कि आप रिकवरी टूल चलाएं, ठीक है। तो इसलिए ये यूएसबी से करने के लिए उसको बताना जरूरी है। उसके बाद है बेटा छठा, बाकायदा डिस्क क्लीन अप के करने के 2 फायदे लिखें। जो डिस्क क्लीन अप करते हैं तो डिस्क क्लीन अप से गैर जरूरी फाइलें हैं वो खत्म की जाती हैं, पहला फायदा। और दूसरा क्या है कि सिस्टम की कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। जब गैर जरूरी फाइलें खत्म हो जाएंगी तो सिस्टम की कारकर्दगी भी बेहतर हो जाएगी। विंडोज डिफेंडर सिस्टम की सेहत बरकरार रखने में कैसे मदद करता है? तो जो विंडो डिफेंडर होते हैं वो वायरस से बचाते हैं। विंडो डिफेंडर विंडोज में बिल्ट इन सिक्योरिटी टूल है, ठीक है ना। ये बिल्ट इन का मतलब होता है कि जो पहले से मौजूद है, जब आप सिस्टम लेते हैं तो पहले से मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर विंडो करते हैं तो उसमें मौजूद होता है, जो आपके कंप्यूटर को वायरस, मॉलवेयर और दीगर खतरात से महफूज रखता है। तो ये थे बेटे हमारे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन। अगले लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए। बच्चे अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह मैं आपको सेंड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।